हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? मैं उम्मीद करता हूं अब तक आप उठ गए हैं। नहा धोकर प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। अगर अभी भी आप बिस्तर पर हैं तो उठ जाएं, मिलकर हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं। अगर आप विदेश से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं तो आपके लिए भी मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। प्रभु आपसे भी बात कर रहे हैं। प्रार्थना के जरिए हम इन संदेशों को आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपने जीवन में बढ़ते जाएं। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन हमारे आत्मिक आंखों को खोलते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, हमें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। प्रभु दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आमीन कहा? कैसे महान परमेश्वर हैं हमारे। आप में से कितने लोगों ने इस महान परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है? दरअसल हम इस संसार में कैसे आए अगर पूछें तो कहते हैं मां बाप ने पैदा किया। वे कहां से आए? उनके मां बाप ने पैदा किया कहेंगे। उनके मां बाप कहां से आए? उनके मां बाप से। वे कहां से आए अगर पूछें तो एक नौजवान कहता है बंदर से। डार्विन जो कि साइंटिस्ट था, एवोल्यूशन थियरी लेकर आता है। इंसान पहले बंदर के समान ही थे, धीरे धीरे करके वे विकसित हो गए और इंसान बन गया, वो कहता है। और उसे जब वो मरणशैया पर था कहता है मैंने कई लोगों को यह थियरी देकर भ्रमित किया है। उत्पत्ति में जो परमेश्वर की सृष्टि के विषय हम पढ़ते हैं वही सत्य है, यह कहते हुए उसने पश्चाताप किया। मृत्युशैया पर जब वो था, जो नर्स उसके पास थी उससे उसने बाइबल पढ़वाया और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता माना। लेकिन उसकी यह पुस्तक आज भी बिक रही है, इसलिए कई लोग इस पर आज भी यकीन करते हैं। मनुष्य और जानवर एक समान नहीं हैं। पशु में शरीर और प्राण है, परंतु मनुष्य में शरीर, प्राण और आत्मा भी है। पशुओं की रचना परमेश्वर ने अपने मुख्य वचन से की, लेकिन इंसान की रचना परमेश्वर ने अपने हाथ से, मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने उनकी रचना की। जब परमेश्वर ने उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, वे जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने जीवन का श्वास हमें दिया है। हम जो कि मिट्टी थे, हम में अपनी जान डालकर हमें मूल्य दिया है। इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवादी होना चाहिए। क्या कहा? आप नहीं मानते? अरे परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया, लेकिन हमें नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर ने हम सबों को अच्छा ही बनाया है। हर एक के लिए उनके पास विशेष योजनाएं हैं। देखिए, संसार में कितने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है। ना केवल हमारी हाइट, दिखावट, ना केवल हमारी आंखों का रेटिना अलग है, हमारे हाथों की रेखाएं अलग हैं, रूपरेखाएं अलग हैं। कभी भी दो मनुष्य एक समान नहीं होते। यहां तक कि जो ट्विन्स होते हैं, उन दोनों में भी कई सारे फर्क होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ईंटों के समान नहीं बनाया है, लेकिन कुम्हार जैसे मिट्टी का घड़ा बनाता है वैसा बनाया है। ईंटों को एक ही साथ में गूंथ कर, उन्हें जमाकर, उन्हें जला के पकाया जाता है। सारी ईंटें जो होती हैं वो एक समान होती हैं, लेकिन जब एक कुम्हार घड़ा बनाता है, सबको वो अलग अलग बनाता है। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ नाटे, कुछ मोटे, कुछ अलग। कप सॉसर्स वगैरह आपने देखा है ना। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को शानदार रूप देता है, उसी प्रकार प्रभु ने हम सबों को अलग अलग रूपरेखा में बनाया है। हम उनकी रचना हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? आपको प्रभु ने बनाया है। अगर आप बाइबल पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप बाइबल पढ़ें। यशायाह की पुस्तक उसका 64वां अध्याय
8वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो भी है यहोवा आप हमारे पिता हैं, आप हमारे पिता हैं, देखिए हम तो मिट्टी हैं और आप हमारे कुमार हैं, हम सब के सब आपके हाथ के काम हैं। वॉट अ कन्फेशन, कैसी शानदार स्वीकृति। यहोवा आप ही हमारे पिता हैं, हम मिट्टी हैं और आप हमारे कुम्हार हैं और हम सब आपके हाथों के काम हैं। आज कई सारे लोग अपने जीविते परमेश्वर की आराधना किए बिना, उनके प्रति कृतज्ञ हुए बिना उनके विरोधी हो रहे हैं। आखिर परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है? कुछ भी तो नहीं कहने वाले कई सारे लोग आज हम देखते हैं। परमेश्वर का नाम सुनते ही कई लोगों को गुस्सा आ जाता है। परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, प्रभु पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर ने आपको कितना विशेष बनाया है, आपको कितना खास बनाया है, आप नहीं जानते, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों के साथ में करते हैं। मैं उनके समान नहीं हूं, इनके समान नहीं हूं। हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है। जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं, अरे मेरा नाक थोड़ा छोटा होता तो अच्छा होता, अरे अगर मैं थोड़ा और लंबा होता तो अच्छा होता, मेरे बाल थोड़े और ज्यादा होते तो मैं और भी खूबसूरत लगता ना, कहकर कई लोग आज मेकअप वगैरह लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाकर पैसा खर्चा करते हैं। आज तो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी करवा लेते हैं ताकि खूबसूरत नजर आए। अगर आप अपने परमेश्वर की खासियत को जानने पाएंगे तो आप अपनी विशेषता को भी समझने पाएंगे। हमारी क्या मजाल कि हम प्रभु का विरोध करें। एक बार देखिएगा पौलुस क्या कहता है, रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसकी 20वीं आयत से, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? तू है कौन जो कि परमेश्वर का विरोध करता है? काफी कठोर बोल है ना। हम परमेश्वर का विरोध करने वाले होते कौन हैं? जब एक कुम्हार कुछ गढ़ रहा हो तो क्या मिट्टी जाकर उससे बात कर सकती है? मुझसे पहले तो तूने कुछ और बनाया था, उसे इतना खूबसूरत बनाया, मुझे तू ऐसा क्यों बना रहा है? क्या तोड़ने के लिए? वो ज्यादा खूबसूरत था, मैं नहीं हूं। क्या मिट्टी कुम्हार से पूछ सकता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से पूछ सकती है? मूल्यहीन मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने मूल्यवान बनाया। मूल्यहीन मनुष्य को लेकर अनेकों टैलेंट्स देकर उसे विशेष बनाया। नाश होने वाले हमें जाकर परमेश्वर अपनी आत्मा से भरते हैं तो हम जाकर उनसे सवाल कर रहे हैं। किसी और से अपनी तुलना करते हुए जो नहीं है उसके लिए परमेश्वर से सवाल करते हैं। मनुष्य हमेशा असंतुष्ट होकर ही जीता है, हमेशा एक डर के साथ, इंफीरियरिटी के साथ वो जीता है। मैं लंबा नहीं हूं, मैं पतला नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, वो नहीं हूं। जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं परमेश्वर ने आपको सर्वोत्तम बनाया है। सब कुछ की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सबको सब कुछ नहीं देते। अगर एक के पास सब कुछ हो तो क्या वो काबू में आएगा? जिसे थोड़ी बहुत समझ है वो ही आजकल परमेश्वर से सवाल करने लग रहा है। आपको शायद परमेश्वर ने अच्छे टैलेंट्स दिए हैं, शायद आप अच्छा प्रचार करते हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, अपने भवन में अपनी महिमा के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसे लेकर गर्वित हो रहे हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय। यह सही है क्या? हमेशा परमेश्वर से सवाल करते हैं, प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन जो दिया क्या आप उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करने पा रहे हैं? जरा परख कर देखिए। आप इसे कह रहा हूं, क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? परमेश्वर ने केवल पास्टरों की ही सृष्टि नहीं की, सबकी सृष्टि की। कुम्हार के पास जाइए, उसके पास विभिन्न प्रकार के घड़े होते हैं ना। बड़े घड़े होते हैं, छोटे घड़े होते हैं। आजकल तो हम घड़ों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते ना। हमारे बचपन में तो घड़े ही हुआ करते थे। मटके का पानी अच्छा होता है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होता। मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल होता था। जितना अधिक उनका इस्तेमाल होता था उतना अधिक वे कठोर होते चले जाते थे।
देखिए, एक कुम्हार के पास में मटका भी होता है, फिर उसके पास में गमले होते हैं, फिर उसे देखिए वो अलग अलग प्रकार की मूर्त वगैरह बनाता है, वो शिल्पकारी करता है, हस्तकारी करता है। गमले जो हैं अधिकतर घर के बाहर रखे जाते हैं और जो शिल्पकारी की जाती है उसे अधिकतर हम घर के अंदर रखते हैं। तो क्या गमला और शिल्पकला आपस में झगड़ा करे? तो आराम से घर के अंदर रहता है, मुझे बाहर रहना पड़ता है। तो एसी में रहता है, मुझे धूप झेलना पड़ता है, क्या कहकर वो झगड़ा कर सकते हैं? देखिए, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। डोंट थिंक लाइक दैट। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, हर एक की अपनी एक विशेषता है, उसकी खासियत है। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को मूल्यवान बनाया है। जब प्रभु हम में होते हैं तब हमें वह मूल्य समझ आता है। बिना परमेश्वर के यह शरीर केवल एक मिट्टी का बर्तन ही रह जाता है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवनों में स्वीकारते हैं, हमें उनकी महिमा मिलती है। इसीलिए हम अपने उद्धारकर्ता को महिमित करने पाते हैं। क्या गढ़ी हुई वस्तु अपने गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? एक और वचन को हम देख सकते हैं। इस वचन को हम यशाया की पुस्तक में ही पाते हैं। यशाया की पुस्तक 29वां अध्याय 16वीं आयत से, तुम भ्रम में पड़े हो, तुम सोचा करते हो कि मिट्टी कुम्हार के बराबर है। तुम सोचा करते हो कि कृति अपने कर्ता से कह सकती है, तूने मेरी रचना नहीं की है। यह वैसा ही है जैसा घड़े का अपने बनाने वाले कुम्हार से यह कहना, तू समझता नहीं है, तू क्या कर रहा है। एक कहता है कि नहीं, कुम्हार ने मुझे नहीं बनाया। दूसरा कहता है, कुम्हार को समझ नहीं है। अरे याद रखो, तुम मिट्टी हो। अगर मिट्टी का बर्तन जमीन पर गिर जाए वो टूट जाएगा। हम केवल मिट्टी हैं। अगर हमारे शरीर से यह आत्मा निकाल दी जाए, अगर हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए, तो केवल मिट्टी ही बाकी रहेगी, फिर कोई मोल नहीं रह जाएगा। हमारे शरीर में कई सारे धातु हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फेट है। अगर इन्हें बेचना चाहे तो उसका जो मोल है शायद 5-6 रुपए ही मिल पाएंगे। लेकिन एक जीवित मनुष्य के शरीर के जो अंग हैं, उसका मूल्य 36 करोड़ से भी कहीं अधिक है। यह मिट्टी इतनी महंगी कैसे हो गई? हमारे अंदर परमेश्वर के जीवन के श्वास के होने की वजह से। इसीलिए कभी ना कहें, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। कभी भी परमेश्वर पर दोष ना लगाएं। परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा कभी ना कहें। प्रभु में आज जो कुछ भी हूं, इसके लिए आपकी स्तुति हो। मेरे जरिए आपके नाम को महिमा मिले। सोशल मीडिया में आपने जरूर देखा होगा एक व्यक्ति जिसके ना तो हाथ है ना ही पैर। बचपन में ही माँ बाप उसे फेंक देना चाहते थे क्योंकि वो बच्चा अपंग पैदा हुआ था। सोच के देखिए, एक व्यक्ति जिसके ना तो हाथ हैं और ना ही पैर, कैसे वो अपना जीवन यापन करने पाएगा? लेकिन आज उसकी गवाही की वजह से कई सारे लोग प्रभु यीशु के विश्वास में आ रहे हैं। अपनी अपंगता के बावजूद उसने परमेश्वर से सवाल नहीं किया, प्रभु आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लेकिन वो जैसा था उसने स्वीकारा और प्रभु ने उससे आशीषित किया। आपकी बलहीनताओं को सामर्थ्य में बदलने के लिए, आपकी कमी घटी को दूर करके परमेश्वर की महिमा के लिए आपका इस्तेमाल करने के लिए प्रभु तैयार हैं। जिस प्रकार पौलुस कहता है, हम भी अपनी कमी घटी में प्रभु की स्तुति करें। प्रभु आपने मुझे जीवन दिया है, आपकी स्तुति हो। प्रभु आपने मुझे प्राण दिए हैं, उसके लिए भी आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपने मुझे उद्धार दिया है, इसके लिए भी मैं आपकी स्तुति करता हूं। जीवन भर परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवनों को बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपने हमें से हर एक को खास बनाया है। हमें से कईयों को लगता है कि हमारे अंदर कोई भी खासियत नहीं है,
कईयों में एक प्रकार की नाकामी रहती है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स। उन्हें लगता है वे कम हैं, उन्हें लगता है कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी खूबी नहीं है। लेकिन प्रभु, आपने हम में से हर एक को अपने रूप में बनाया है। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम आपसे सवाल करने वाले ना हो, बल्कि जैसा आपने हमें बनाया है उसे स्वीकारते हुए आपकी महिमा करने वाले हम हो जाएं। जो कुछ आपने हमें दिया है उसमें तृप्त होकर आपकी महिमा करते हुए, आपके गवाह होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हम से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे, आप प्रभु की महिमा करने पाएंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर निरंतर बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम